प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सरोज मल्होत्रा आप सभी बच्चों का फिर से व्याकरण की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ 13 कहानी लेखन करेंगे। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी शब्द सुनते ही आपकी आंखों में चमक आ जाती है। दादी नानी के मुख से सुनी कहानियाँ जब हम टीवी पर देखते हैं या चित्रों द्वारा सुनते या लिखते हैं तो कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि सुनी हुई कहानी कभी नहीं भूलती। कहानी सुनना और सुनाना तो एक कला है, किंतु लिखना भी एक कला है। आप भी रोचक शैली में कहानी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग किसे कहते हैं और लिखते हुए हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इन बातों को समझते हैं। कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। मनुष्य के जीवन में अनेक घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं, उसे वह कहानी का रूप दे देता है। कहानी लेखन करते समय यह बातें ध्यान में रखें। पहला, कहानी का शीर्षक नाम छोटा होना चाहिए। जब भी आप कहानी लिखें, उसे कम शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिखें। कहानी में स्थान और पात्र आदि के नाम दीजिए। जब भी आप कहानी लिखें तो आप उस जगह और पात्रों का नाम लिख के कहानी और भी रोचक बनती है। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। एक राजा था, एक रानी थी, उसने यह कार्य किया। जो भी आप उसके कार्यकलाप बताएंगे या क्रियाएं बताएंगे वो भूतकाल में होनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध तथा सरल होनी चाहिए। उनमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरल और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी के अंत में कहानी से प्राप्त होने वाली सीख अवश्य होनी चाहिए। कहानी जब भी लिखें, उस कहानी का अर्थपूर्ण शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कहानी प्रेरणादायक बन सके। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ की कहानी की ओर। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। चित्रों के नाम लिखकर खाली स्थान भरिए और कहानी पूरी कीजिए। बढ़ते हैं कहानी की ओर। चालाक लोमड़ी। सबसे पहले हमने कहानी का शीर्षक दिया, एक कए को एक रोटी मिली। यहाँ चित्र दिया गया है कए का और रोटी का, तो हमने लिखा एक कए को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक पेड़ का चित्र है, पेड़ पर बैठ गया। एक लोमड़ी ने उसे देख लिया। एक कए को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। एक लोमड़ी
लोमड़ी बनी हुई है, उसका चित्र है। लोमड़ी ने उसे देख लिया, वह रोटी पाना चाहती थी। रोटी का चित्र है, रोटी लिखिए। रोटी पाना चाहती थी। तभी कौए के पास जाकर कहा। कौवे का चित्र है, कौवे लिखिए। के पास जाकर कहा, मित्र तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। क्या कहा? मित्र तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाना गाने को मुंह खोला, वैसे ही उसकी चोंच से रोटी रोटी बनी हुई है, रोटी का चित्र है, रोटी गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई। चित्रों को ध्यान से देखिए। लोमड़ी ने रोटी उठाई और खा ली। बेचारा कौवा काव काव करता रह गया। हमने ये कहानी पूरी लिख ली चित्रों के आधार पर। आपको चित्र दिए गए हैं, चित्रों को ध्यान से देखिए और इस कहानी को पूरा कीजिए। बच्चों, अब इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें दूसरों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। यहाँ लोमड़ी ने अपनी मीठी मीठी बातों से कौवे को अपनी बातों में फंसा लिया और उसके द्वारा जो रोटी उसके मुंह में थी वो ले ली। तो आपने देखा कि कैसे झूठी बातों से कहकर कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, इस लालच में आकर उससे उसकी रोटी ले ली। बच्चों, एक बार फिर हम चित्रों के आधार पर इस कहानी को देख लेते हैं। एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर पेड़ पर बैठ गया। एक लोमड़ी ने उसे देख लिया। वह रोटी पाना चाहती थी। उसने कौवे के पास जाकर कहा, मित्र तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाना गाने को मुंह खोला, वैसे ही उसकी चोंच से रोटी गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और खा ली। बेचारा कौवा काव काव करता रह गया। हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से, चालाक लोमड़ी से? हमें दूसरों की झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये थी आपकी चित्रों के आधार पर कहानी, स्टोरी राइटिंग। बच्चों, जब भी आप कहानी लिखें तो इन बातों को ध्यान में जरूर रखें कि कहानी सरल और रोचक हो। कहानी की रूपरेखा
पहले से ही बना लेनी चाहिए कि आपको किन किन पात्रों का और स्थानों को लेना है, वो अपने दिमाग में रख लें। और कहानी सदैव भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। जैसे एक कौवा था, एक लोमड़ी थी, उसे भूख लगी थी, राजा था, रानी थी, आदि। कहानी की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कहानी का चयन करना चाहिए और कहानी आपकी शिक्षा प्रेरक होनी चाहिए, जिससे एक अच्छी सी सीख प्राप्त हो सके। बच्चों, आपका गृह कार्य होमवर्क है कि इस कहानी को आपको फिर से अपने शब्दों में लिखना है। इस कहानी को, चालाक लोमड़ी को, आपको अपने शब्दों में लिखना है। सबसे पहले कहानी का शीर्षक लिखेंगे, जैसे कौवा और लोमड़ी। फिर उसके बाद अपने शब्दों में इस कहानी का वर्णन करेंगे। आशा है बच्चों, आपको ये कहानी पढ़कर, सुनकर आनंद आया होगा और कहानी से प्राप्त शिक्षा भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।